नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में। चाइना और पाकिस्तान भाई साहब मस्त भयंकर चल रही है डीलिंग दोनों के बीच में। अगर बोलते हैं ना शहबाज शरीफ बोलते हैं ना, अगर कंटेंट क्रिएटर होते तो इनका पहला डायलॉग क्या होता था? हेलो गाइस, माई सेल्फ शहबाज शरीफ, देखो मैं जा रहा हूं चाइना, चलिए आपको सिखाते हैं तुरंत बिना समय गवाए भीख कैसे मांगते हैं। है ना सर, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना आप। अब भाई साहब कोई भी कंट्री किधर भी जाएगा ना तो लोग सोचते हैं भैया कि हाँ जा रहे हो कि भैया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने, ये सिर्फ कटोरा लेकर के जाते हैं, दे दो दे दो दे दो। बाकी कंट्रीज जाती है किसी दूसरे कंट्रीज में, बोलती है भैया हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना है आपके यहाँ, तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ मांगने जाते हैं, कुछ दे नहीं सकते सर। अब इन्होंने क्या बोला कि साइनो पाक रिलेशन अनशेकेबल। वाह भाई साहब, कोई नहीं हिला सकता। ठीक है भाई, हिले डुले तो तुम ही हो आजकल। अब ये भैया क्या करने वाले हैं, 4 जून सर के लेकर के 8 जून तक वहां पे रहने वाले हैं। डेट पे जाइए, 8 जून को मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो दोनों बकलोल लोग बैठ करके ये डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों बैठ करके ये डिस्कशन करेंगे कि इंडिया भाई साहब कौन सी रणनीति बनाने वाला है, इंडिया अब कैसे काम करेगा। इंडिया कहीं बोलते हैं ना पीओके पे कब्जा तो ना कर ले, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो। अब ये पहुंचे हैं चाइना में और ये बोल रहे हैं कि देखो वो जो सेकेंड फेज था सीपीईसी का, उस पे जरा काम कर दो, पैसा जो आप दिए तो खत्म हो गया, अब 60 मिलियन USD चाहिए, तो उसका लॉन्च करते हैं हम लोग सेकेंड फेज सीपीईसी का। अब ये देखिए, चाइना की अगर बात करूं ना तो चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनका बस एक ही मकसद है, किसी तरह से बोलते हैं ना चाइनीज इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाए, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, सब में बोलते हैं ना भाई साहब, कौन इन्वेस्टमेंट करे, खाली चाइनीज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। मतलब भाई साहब ये चाहते हैं कि भैया दूसरा कोई प्रोजेक्ट कोई उठाए ना, बस चाइना ही सब कुछ करे। वाह भाई साहब। अब देखिए, ये जो सेकेंड फेज है सीपीईसी का, उसमें पाकिस्तान क्या चाहता है कि चाइना उनकी मदद करे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में और ट्रेड में, जिससे ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। किस चीज का एक्सपोर्ट करोगे, बम गोले का? उसके अलावा कुछ आता है सर आपको बनाने? अब ये क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान चाइना से बोल रहा है कि सर आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट कर डालो, किसमें? एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, एज वेल जहां मन करे उधर करो, जगह खाली दिख रही है, सर आपको कुछ यहाँ पे लगाना है, कोई प्लांट खड़ा करना है, कर दो बिंदास, पैसा दे दो बस। मतलब हम पूरा बिकने के लिए तैयार हैं, जो जो पार्ट आप चाहिए खरीद के लेकर के लेके जाओ। ये हालात हो गए हैं किसके, पाकिस्तान के। तो सर इससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है दोस्तों इससे, क्योंकि एक दिन ये आने वाला है जब चाइना क्या करेगा, पूरा कंट्रोल कर लेगा किस पे, पाकिस्तान पे। कर्ज दे दे के इतना इनको भिखमंगा बना देगा ना कि ये लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, बस खाली जैसे ट्रेन में देखो हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं लोग, बोलते हैं जो भीख दे दो। क्यों भैया, वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि आदत पड़ गई, वो काम नहीं करना चाहते, उनको हाथ फैलाने की आदत पड़ गई है। तो पाकिस्तान को भी हाथ फैलाने की आदत पड़ जाएगी, तो प्रॉब्लम किसके लिए होगा, इंडिया के लिए। अगर ये पूरा कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान को, चाइना पूरा कब्जा कर लेगा, तो एक बात और याद रखिए, आज नहीं तो कल इंडिया और चाइना का युद्ध होगा ही होगा। और जब चाइना और इंडिया का युद्ध होगा तो वो वन फ्रंट नहीं रहेगा, टू फ्रंट पे वॉर होगा दोस्तों। एक तो चाइना इधर से और एक पाकिस्तान इधर से, क्योंकि पाकिस्तान कभी सामने से नहीं लड़ेगा। जब वो देखेगा कि मेरे पापा लड़ रहे हैं ना, तब बेटा दौड़ करके आएगा, क्योंकि बेटा अकेले लड़ने की ताकत नहीं है। अब ये बोलते हैं ना, अगर चाइना पूरा पाकिस्तान पे तो कैप्चर करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ के आतंकवादियों को फंड देगा, भैया जाओ आतंकवादी गतिविधियां करो भारत के अंदर। तो इसके लिए ये बोलता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहा है कि भाई साहब इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से कहीं गलती से इंडिया का बेटा पाकिस्तान कहीं गलती से बोलते हैं ना चाइना के कब्जे में ना आ जाए, और चाइना उसमें पूरी तरह से कब्जा न कर ले। वही हालात होने वाले हैं जैसे श्रीलंका का हुआ, मालदीव का जो चल ही रहा है, आप तो देख ही रहे हो। तो आई होप से ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे कि भाई पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और इंडिया को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान इंडिया के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बोलते हैं ना पाकिस्तान पे बढ़ते ही जा रहा है। तो आई होप सो ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबाइए दंड से, सब्सक्राइब होगा सन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।